नाम भी बहुत अच्छा रखा है सतयुग। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सतयुग कैसे आ सकता है, आज की डेट में तो कलयुग चल रहा है। तो सवाल यह है कि कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं है, कलयुग कुवैत में क्यों नहीं है, तो कलयुग ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, कलयुग न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है, कलयुग जर्मनी में क्यों नहीं है, कलयुग डेनमार्क में क्यों नहीं है? दुनिया के कम से कम 50 देशों में अपराध बहुत कम है, भ्रष्टाचार बहुत कम है, वहां लोग आराम से रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, गलत काम करने वाला जेल में रहता है, बाहर नहीं रहता। इसका मतलब वहां पे कलयुग नहीं है। तो कलयुग भारत में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री हम बात करते हैं कि विकसित होना चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए भाई, 2047 होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 2037 होना चाहिए, लेकिन 2037 से पहले हम इतना तो तैयार हो कि जो लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो वो प्रॉपर हो। दूसरी बात यह है, कई एक केसेस ऐसे हैं जिनमें के साथ 2 पार्टीज नहीं है, एक कंप्लेनेंट और एक विक्टिम। नो, उस केस के अंदर स्कैम के अंदर लाखों विक्टिम हैं। तो मेरी समझ के मुताबिक आज की डेट में करीब 80 कम से कम 80 करोड़ फैमिली जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो कोर्टेस केस की वजह से पूरी फैमिली जो है फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसके लिए कुछ सोच लिया। उनका ये कहना है कि जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है ये प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड नहीं होता कि एकाएक जा रहे थे और मन किया चलो घूस ले लें। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जा रहे थे एकाएक हमने जो है वो दूध में मिलावट कर दिया। नहीं, प्लान करके होता, सोच समझ के होता। जो प्लान्ड क्राइम होता है उसमें कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। मेरा भी मानना खास कर हमारे जैसे सारे ही यंग लॉयर्स को अश्विनी सर को सपोर्ट करना पड़ेगा और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसे हमें सभी को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम सब सपोर्ट करेंगे, सारे लॉ स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, जजेस सपोर्ट करेंगे, हमारे जितने भी इस फील्ड में काम करते हैं सब सपोर्ट करेंगे, तभी शायद जो सर का प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट हो पाए और हमारा जो लॉ सिस्टम है वो बदल पाए। हम सभी जानते हैं देश की लगभग सभी अदालतों में कितने झूठे मुकदमे चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं, कोर्ट भी भली भांति जानती है कि कोर्ट में जो गवाही दी जा रही है वो झूठी गवाही है, जो एफिडेविट लगाया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए हैं वो झूठे हैं। तो यानी झूठ पर कितने केस आधारित हैं और उसके लिए न्याय मिलने में कितने सालों लग जाते हैं, ये सब हम जानते हुए भी साल दर साल पुराने कानूनों पर चलते हुए, उसी ठर्रे पर चलते हुए इस चीज़ को हम सब भुगत रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इन्हीं सब बातों को लेकर के, क्योंकि झूठ जो है आधार है किसी भी अपराध के लिए, और जानते हुए भी वो अपराध बार बार होता जा रहा है। इस चीज़ के खिलाफ, इस चीज़ की आवाज़ उठाते हुए टीम सतयुग ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर अश्विनी उपाध्याय, वो और उनकी टीम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक जो किताब उन्होंने लिखी है, एक किताब जो एक नए कानून की बात करती है कि अगर सतयुग एक्ट अगर हमारे देश की सरकार कानून में प्रावधान करते हुए उस चीज़ को अपना लेती है तो मैक्सिमम केसेस यूं ही ख़त्म हो जाएंगे और जो अपराध करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो करेंगे ही नहीं। तो आइए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है और ये नई जो बात जो कह रहे हैं जिससे कि अपराध कम हो जाएंगे, झूठ बोलना कम हो जाएगा, फोर्जरी के केसेस जो अदालतों में नहीं आएंगे, तो उन सब बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। So, let me just give you a brief background about me.
I'm a tech founder. I'm a businessman in Delhi. I've been running international businesses for the last 20 years. I'm doing my 4th startup, and I've been an inventor. I've filed a lot of patents. I've got granted patents in more than 50 countries. One of the businesses I ran was a mobile network I created in Australia, which was sold to a listed company. So that's my background. So why we are here today is, since I've traveled abroad a lot, in India, we find that every space is unregulated. The people are, in India it is very, it's actually profitable to not follow the law. Like if you buy milk, it will be mixed, adulteration होगी. अगर आप सांस लेंगे उसमें हवा खराब होगी. आप खाना खाएंगे उसमें पता नहीं क्या मिला होगा. So it's a huge all-pervasive problem, and that's largely because we don't prosecute people. We cannot prosecute people. We cannot put people behind bars because the court system is completely clogged. So nothing in India can be fixed unless we first fix the court system. And the problem with the court system is, even if you expand the courts to, let's say, you double the courts or triple the courts, it does not make sense. Let's say if you have a highway and you build a very nice highway which has 16,000 courts, let's say 16,000 lanes, but you allow the cars to park anywhere on the highway, that any car can slow down and do whatever it wants on the highway will not work. Even if you double the highway, if the cars are parking in the middle of the highway, it will not work. In India, every case, people are allowed to lie. We as citizens of India do not have a right to complain against somebody lying in courts. This is very weird. It only happens in India. ये सिर्फ इंडिया में ही कलयुग है. आप यूरोप में जाएंगे, सिंगापुर में जाएंगे, इंडियन लोग जब सिंगापुर घूमने जाते हैं, उधर कोई चिंगम भी सड़क पे नहीं थूकता, क्योंकि वहां पे अरेस्ट हो जाएंगे या पेनल्टी लग जाएगी. आप इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे, आप देखोगे कहीं पर भी सड़क पे ही सब easing them off. So it's a huge problem, and it's particularly so because India में एक law बना हुआ है. So with that, I would like to actually pass on the mic to, I would like Vishnu sir to jump in and give his view, and then क्या करना चाहते हैं और हमारी प्लानिंग क्या रहेगी 1 साल के बाद. आज ये हमारे प्रेस के बंधुओं के सामने यहाँ आए हैं. इसका उद्देश्य हम लोग समझें और पब्लिक एट लार्ज में यदि अगर हम ये उद्देश्य अगर लोगों तक पहुंचाएं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सहभागिता होगी. हमारे भारत को सत्युग दोबारा अगर आएगा तो उसका एक तरीका प्रेस के माध्यम से और कानूनों में टोटल बदलाव के माध्यम से. अब अगर देखें कि मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूं और हम लोग खुद देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जहां पे जजेस एक मैटर को डिसाइड कर सकते हैं प्रॉपरली, लेकिन उन कंडीशंस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उन केसेस में. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और मुझे लगता है कि वो एक एग्जांपल हम लोगों के लिए एक आई ओपनर जैसा है. एक यूके दिल्ली के रहने वाले कीर्तिनगर के हमारे 75 इयर्स के हमारे एक ओल्ड साथी, और यूके में वो एस्टेब्लिश हो गए 25-30 इयर्स से. एक इलेक्ट्रिक कंपनी, एक बिजली वाले ने उनके यहाँ पे फॉर ए मोमेंट 2 दिन के लिए व्हाइट वॉश करने के लिए सामान रख दिया. सिर्फ सामान रखा बिजली वाले ने कि मेरे यहाँ पे सफेदी होनी है, व्हाइट वॉश होना है, मुझे अपने यहाँ सामान रखने दीजिए. एक कोने में सामान रख दिया. उनको 15 दिन के बाद वापस यूके जाना था. एक सूट 15 दिन के अंदर उनके पास आया, सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन. ही केम टू मी, आए, उन्होंने कहा कि सूट आया है कि ऑल दीज थिंग्स आर रबिश, सब कुछ गलत लिखा हुआ है कि मैं 7 साल से इनके यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा सामान है,
और मुझे इलीगल डिस्पोजेस ना किया जाए, ये ना किया जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, वी वेंट टू द कोर्ट, फाइल द वकालतनामा, जज गेव 3.5 month date because there is a procedure. He asked the judge, please give me 10 minutes. Is there any rent agreement? Is there any electric bill? Is there any other document related to the possession of the property at 1 month, 2 months, forget about 7 years. Judge straightforward said, say only one thing, that there is a procedure, you have to file the reply, then the other party will have to file the rejoinder and the case will proceed. The gentleman tried to have 5-10 minutes and continuous in process that in UK we are living when there is not a single document by which he is saying something which is not at all correct. आप आज डिसाइड करिए, वकालतनामा में फाइल कर रहा हूं आज, आप मेरा ओरल सबमिशन लीजिए और इनसे इनको पूछिए कि व्हाट डॉक्यूमेंट। जज सेड नो, देयर इज अ प्रोसीजर, यू नीड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट। तो ही आस्क्ड मी कि कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 2-3 साल। मतलब ही वाज सो सरप्राइज्ड टू सी 2-3-4 साल लग जाएंगे। 2 दिन पहले उसने ये सामान मेरे यहाँ पे रखा और उसको निकालने के लिए दैट टू ही विल नॉट पे एनी रेंट, ही विल नॉट डू एनीथिंग। तो उसके बाद उसने जज साहब से मिलने की कोशिश करी और जज साहब अंदर चले गए। द ओनली प्रोसीजर आप देखिए कि सिविल लॉ के अंदर अगर छोटा सा भी एक इशू होता है तो उसके अंदर इतना लंबा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर टीम सतयुग ने अगर एक प्रयास किया है और ये 140 करोड़ लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि किसी भी कंट्री की अगर प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे, तरक्की है, अगर लॉ का इंप्लीमेंटेशन अगर सही है। आज फ्रांस में देखिए आज क्या हालत हुई है, फ्रांस का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालत खराब नहीं हुई। आज आप देखिए अभी रिसेंट आप फ्रॉम लास्ट 2 days यू सी इन ब्रिटेन, आप देखिए जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री हम बात करते हैं कि विकसित होना चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए भाई, 2047 होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 2037 होना चाहिए, लेकिन 2037 से पहले हम इतना तो तैयार हो कि जो लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो वो प्रॉपर हो। और यदि अगर लॉ इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर मैं भारत में अगर एक नाम देखिए भारत रत्न के रूप में, हम बहुत सारे 1947 से लेकर 2023 तक बहुत जानते हैं, लेकिन यदि अगर हम देखें कि लीगल रत्न के रूप में अगर हम एक नाम हम आज जानते हैं, एक लीगल रत्न के रूप में, जैसे आरोग्य रत्न होता है, जैसे मेडिसिन के अंदर एक है, अगर लीगल रत्न के रूप में, तो हमारे साथ जो आज बैठे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप अश्विनी उपाध्याय जी का आप स्वागत करें। थैंक यू। आइडिया अपने दिमाग में रखा और रखा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर सोचना शुरू किया, कंसल्टेशन शुरू किया और अल्टीमेटली बुकलेट के रूप में आपके सामने पब्लिश हो गया। नाम भी बहुत अच्छा रखा है, सतयुग। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सतयुग कैसे आ सकता है, आज की डेट में तो कलयुग चल रहा है। तो सवाल यह है कि कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं है, कलयुग कुवैत में क्यों नहीं है, तो कलयुग ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, कलयुग न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है, कलयुग जर्मनी में क्यों नहीं है, कलयुग डेनमार्क में क्यों नहीं है? दुनिया के कम से कम 50 देशों में अपराध बहुत कम है, भ्रष्टाचार बहुत कम है, वहां लोग आराम से रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, गलत काम करने वाला जेल में रहता है, बाहर नहीं रहता। इसका मतलब वहां पे कलयुग नहीं है। तो कलयुग भारत में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। जहां कानून अच्छा होता है वहां कलयुग नहीं होता है, वहां सतयुग होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सतयुग टीम, विशाल जी की टीम ने जो इतना अच्छा ड्राफ्ट बनाया है, सरकार इसको लागू कर दे, भारत के 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही वापस हो जाएंगे। तो जो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो जाम खत्म हो जाएगा। न जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल इस कानून को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। इसका मतलब फ्री में भारत के 50%
जो जुडिशरी का बर्डन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट से करीब 3 किलोमीटर, दिल्ली हाई कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए। आशा करता हूं ये वीडियो हाई कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा और जो जज साहब इसको पढ़ना चाहेंगे उनको कॉपी पहुंचाना हमारा काम है। उन तक ये सचिव की कॉपी मैं पहुंचा दूंगा। पार्लियामेंट तो मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, तो जो सांसद महोदय, जो मंत्री महोदय जो इसको पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में समझना चाहेंगे, उनके घर जाके उनको एक्सप्लेन करके आऊंगा कि ये कानून क्या कहता है और कैसे भारत की जुडिशियल सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा। भगवत गीता में 16वां अध्याय आप पढ़िए तो वैसे कहने को तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, भारत के अंदर 10,000 से ज्यादा जातियां हैं, उपजातियां हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान केवल दो तरीके का होता है, एक देव, एक दूसरा असुर। मतलब इंसान की 2 ही कैटेगरी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया है। कुछ लोगों के अंदर देवत्व होता है, वो देवता होते हैं, कुछ लोगों के अंदर असुरत्व होता है, राक्षसीपन होता है, वो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा का कार्य क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं राजा का कार्य है धर्म की जय करना, अधर्म का नाश करना। आज की डेट में राजा राजवाड़ा तो नहीं है, आज की डेट में सरकार है, तो सरकार का क्या काम है? धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना। अधर्म का, यही भारत का संविधान भी कहता है। संविधान का प्रियम्बल खोल लीजिए, चाहे आर्टिकल 21 देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 39 देख लीजिए, हर जगह जस्टिस की बात हो रही है। राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस। तो राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं कहा कितने दिन में देना, ये सरकारों को डिसाइड करना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो SC हो, ST हो, ट्राइबल हो, गरीब से गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, टांगा चलाने वाला हो, उसका मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए, उसको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में घटिया कानून के कारण वो हो नहीं रहा। केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। पहले की तुलना में यह कानून अच्छा है। जो भारतीय न्याय संहिता है 1860 का जो इंडियन पिनल कोड था उससे अच्छा है। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये पुराना जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उससे अच्छा है। ये भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 के एविडेंस एक्ट से अच्छा है। लेकिन क्या दुनिया का सर्वोत्तम है? तो मेरा जवाब है नहीं। क्या ये बेस्ट है? तो मेरा जवाब है नहीं। अच्छा है, बेटर है, लेकिन बेस्ट नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब हम 150 साल के बाद, 164 साल के बाद कानून बना रहे थे तो हमें बेस्ट पे जाना चाहिए था, बेटर पे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम 164 साल के बाद कानून बदल रहे हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो कम से कम आस पड़ोस के 10 घर को देखते हैं और फिर उसमें से एक किसी घर के ड्राइंग रूम की नकल करते हैं, किसी घर के बेडरूम की नकल करते हैं, किसी घर की लिविंग रूम की नकल करते हैं, किसी के फ्रंट की नकल करते हैं। ऐसे करके अब कोशिश ये करते हैं कि हमारा घर सबसे अच्छा हो। ऐसे ही सरकार की भी ड्यूटी है, जब वो कोई भी कानून बना रहा है, सरकार कोई कानून बना रही है, तो पहले देख तो ले कि हमारे हमसे बाकी जगह चल क्या रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है। अगर हम किसी समस्या को खत्म करने के लिए कानून बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वो समस्या दुनिया में सबसे कम कहां है। उदाहरण के लिए, अगर हम नशे के खिलाफ, ड्रग को कंट्रोल करने के लिए कानून बना रहे हैं तो हमें पहले यह सर्वे कर लेना चाहिए कि दुनिया में सबसे कम ड्रग स्मगलिंग कहां होती है। तो आपको पता चल जाएगा दुनिया में सबसे कम ड्रग स्मगलिंग सिंगापुर में होती है। तो सिंगापुर वाले कानून की कॉपी पेस्ट मार दीजिए, नकल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कानून नकल करने में कोई बुराई नहीं। अगर आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे कम घुसपैठ कहां होती है, घुसपैठिए सबसे कम कहां जाते हैं, तो देख लीजिए चीन में कोई अवैध रूप से घुसपैठ करता नहीं, नॉट ए सिंगल वन, तो चीन वाला कानून ले लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं दुनिया में सबसे कम घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी कहां है, तो आप डेनमार्क ले लीजिए, न्यूजीलैंड से उठाकर देख लीजिए, तो वहां के कानून ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि सबसे कम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहां है, मानव तस्करी सबसे कम कहां होती है,
तो आप सर्वे कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम होती है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला मानव तस्करी वाला कानून ले लीजिए। अल्टीमेटली जब कानून हम बनाते हैं तो हमें बेस्ट करना चाहिए। सब जानते हैं, क्योंकि जैसा अश्विनी जी ने बड़े क्लियर लफ्जों में बताया, स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया कि 10 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। अश्विनी जी ने बताया कि अगर एक फैमिली के हम 5 मेंबर गिने तो 50 करोड़ तो ही हो गए। मेरी छोटी सी अमेंडमेंट ये है कि 5 मेंबर्स की फैमिली तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों के गिनों तो ये कहाँ पहुंच जाएंगी, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है, कई एक केसेस ऐसे हैं जिनमें कि सर 2 पार्टीज नहीं है, एक कंप्लेनेंट और एक विक्टिम। नो, उस केस के अंदर स्कैम के अंदर लाखों विक्टिम है। तो मेरी समझ के मुताबिक आज की डेट में करीब 80 कम से कम 80 करोड़ फैमिली जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो कोर्टेस के वजह से पूरी फैमिली जो है फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसके लिए कुछ सोच लिया। अभी मैं इसके लिए सोल्यूशन भी बताता हूँ। अश्विनी जी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके बेस पे मैंने TIN फाइल की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2016 में। मैं लॉयर नहीं हूँ, इसलिए जिसको मैं बात करता हूँ कि पहला सवाल पूछते हैं कंसर्ट लॉ की है, थोड़ा कंसर्ट क्या आप सजेशन दोगे कहते कराते हैं, वो मैं पहुंच गया ऑनरेबल जस्टिस दुबई के बेटे एडवोकेट डॉक्टर दुबई के पास। पहला सवाल वही हुआ, उन्होंने यार तेरे पास आया हूँ पैसे दूंगा तो कुछ 4 लाइन पढ़ तो ले। पढ़ ली तो खड़ा होकर सैल्यूट किया, बोला करूँ साहब अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो 3 महीने में 90% केस हिंदुस्तान से गायब हो जाएंगे। हमारे साथ सामने जो लॉ की स्टूडेंट हैं और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ इसमें मौजूद थी, और जो जितनी भी बातें हुई उन बातों को लेकर के जो भी सोच समझ करके आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं दर्शकों? अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। Hello, I am Chanchal Bhati from Asian Law College. We are working with Utsav Mishra. He's a corporate lawyer. I am Aanchal Jha and I am also a 4th year law student from Asian Law College. सर हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जैसे जितने भी यंग लॉयर्स हैं, सिर्फ हमारे सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमारे जैसे सारे ही यंग लॉयर्स को अश्विनी सर को सपोर्ट करना पड़ेगा और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसे हमें सभी को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम सब सपोर्ट करेंगे, सारे लॉ स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, जजेस सपोर्ट करेंगे, हमारे जितने भी इस फील्ड में काम करते हैं सब सपोर्ट करेंगे, तभी शायद जो सर का प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट हो पाए और हमारा जो लॉ सिस्टम है वो बदल पाए। कुछ बदलाव आएगा जिससे कुछ सुधार भी होगा और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं सर यही बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ को अगर ये इम्प्लीमेंट सबके लिए हो रहा है तो इसको इम्प्लीमेंट भी सबके थ्रू ही करना चाहिए। तो सबकी भागीदारी, एग्जैक्टली, ये सिर्फ अश्विनी सर की या उनकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबकी, ये एक सिटीजन्स की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम भी यहाँ पे आज एक सिटीज़न की तरह ही खड़े हैं, एडवोकेट की तरह नहीं, वो हमारा एक प्रोफेशन है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम यही बोलना चाहेंगे कि हम सबको मिलके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। फील्ड में सबसे पहले तो नागरिक एग्जैक्टली, ये प्रपोजल सर जस्टिस फील्ड देख के तो नहीं हम चूज़ करते ना, जस्टिस तो हम अपना के लिए है, ह्यूमन के थ्रू देखते हैं। इंसिडेंट वकील के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है सर। वेरी कॉमन। सो सपोर्ट अश्विनी सर। थैंक यू। वेलकम। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, और टीम सतयुग की ये वार्ता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।